Good morning, student. Welcome you in class 12th, chapter number 6. This is first part, staffing. ओके, इन स्टाफिंग में हमारा जो टॉपिक रहेगा आप कंपोनेंट एलिमेंट एंड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। तो इसमें सबसे पहले इसको 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानेगा स्टाफिंग का: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो देखिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग ये इक्वल टू स्टाफिंग होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट, भर्ती प्रक्रिया जो होती है। तो भर्ती के बाद ही आप सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे उनको जो भी पीपल है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखिए, इसका मीन्स होता है रिक्रूटमेंट मीन्स इंक्लूडिंग और अट्रैक्टिंग अ मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, रिक्रूटमेंट मीन्स एक तरह से होता है कि कहीं वैकेंसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे आप इस तरह से एडवर्टाइज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लीकेंट वहाँ पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करें और वो उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आए। ठीक, जितना ज़्यादा पीपल आएंगे उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा, ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे आपको बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्शन करने का। सो इन जनरल वर्ड्स, रिक्रूटमेंट मीन्स सच अ सर्च फॉर कैंडिडेट हु कैन परफॉर्म द वैकेंट रोल ऑफ इंक्लूडिंग द देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड फॉर फिलिंग द वैकेंट सीट। ठीक है, तो वही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंडिडेट आते हैं यहाँ पे और उस वैकेंट सीट को फुलफिल करने के लिए पूरी कोशिश किया जाता है उनके द्वारा। एंड द रिक्रूटमेंट फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जा रहा है क्योंकि एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूट फंक्शन इट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ अप्लीकेंट टू मेक द सिलेक्शन फॉर्म। और बहुत बड़ी संख्या में पीपल आते हैं इसको फिलअप करने के लिए, इस वैकेंट पोस्ट को, और जितना ज़्यादा आएगा उतना ही बेनिफिशियल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, अब कौन कौन से सोर्सेस है रिक्रूटमेंट के हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, देर आर 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फर्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखिए, 2 तरह से सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, भर्ती जो प्रक्रिया होती है इसके 2 तरह के सोर्सेस होते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अब इंटरनल सोर्सेज क्या होता है, देखिए, अंडर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजिशन आर फिल्ड बाई इंड्यूसिंग द एग्जिस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स जो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पीपल, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय उन्हीं में से किसी को वहाँ भर्ती कर लिया जाता है, तो वो कहलाएगा आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एग्जिस्ट एम्प्लॉय। एंड द वैकेंट जॉब positions are filled by the using existing employee only on no outsider are permitted to internal sources। और कोई बाहरी व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सपोज आपके इसमें से 10 व्यक्ति एक चला जाता है तो उसी में से किसी एक को वहाँ पर उस पोस्ट पर बिठा दिया जाता है, ये कहलाएगा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ वेरी पॉपुलर एंड कॉमन बिकॉज इट इज़ एडवांटेज। देखिए, इंटरनल सोर्स बहुत ही पॉपुलर है, इसके एडवांटेज क्या है वो हम देखेंगे। बहुत ही पॉपुलर माना जाता है इसका सबसे पहला, इट इज़ इकोनॉमिकल। पहला इकोनॉमिकल कि आपको एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, जो व्यक्ति है उसी में से वो काम कर लेगा। दूसरा, इट मोटिवेट द एग्जिस्ट एम्प्लॉय, और दूसरा है कि जितने भी एम्प्लॉय उनको मोटिवेशन मिलेगा कि यार आज उस ये पोस्ट इस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मिला, कल हमें भी मिल सकता है। या जो वैकेंसी सपोज कोई सुपीरियर रिटायर हो रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उसमें जो 10 व्यक्ति हैं तो उन लोगों के लिए मोटिवेशन हो जाएगा, हम बेस्ट वर्क परफॉर्म करें तो हमारा यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेट करता है। थर्ड आता है लेस अमाउंट इन स्पेंड ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हमें ना तो पैसे की ज़रूरत होती है ना समय की, क्योंकि ऑलरेडी वो उस डिपार्टमेंट का ही मेंबर है, तो उसको पूरी तरह से अच्छी से इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं होता है और नहीं कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है हमारा। नेक्स्ट आता है द एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो लेस चांस ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पे टर्नओवर का चांसेस लेस होता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव होते हैं, सुधर जाता है। टू गेट द प्रमोशन एम्प्लॉयज शो बेटर परफॉर्मेंस, और वो यदि प्रमोशन चाहते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस करने का कोशिश करेंगे। तो ये कहीं कहीं बेनिफिशियरी होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑफ। थ्रू द ट्रांसफ़र एम्प्लॉय गेट अ ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन, और जॉब रोटेशन के दौरान उनका ट्रेनिंग भी हो जाता है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़ जाता है। एंड थ्रू द ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू द अदर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ द डीमेरिट ऑफ द इंटरनल डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। देखिए, इससे ड्रॉबैक भी होते हैं, जहाँ हम हमने अभी तक देखे हैं 7 यहाँ पे जो बेनिफिट्स है, एडवांटेज देखे, तब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं या ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। नो फ्रेश न्यू आइडिया विल कम इनटू ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फ्रेश और न्यू आइडिया नहीं आएंगे क्योंकि जो एग्जिस्ट है उनके पुराने वही घिसे पिटे आइडिया रहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं कहीं हार्मफुल हो सकता है। नए व्यक्ति आएगा तो स्वाभाविक सी बात नए बैकग्राउंड से आएगा, नया आइडियोलॉजी के साथ आता है, तो कहीं ना कहीं उसका आइडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी होते हैं। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस
देखिए यहाँ पे लिमिटेड चॉइस रहेगी क्योंकि आपके पास 10 है तो 10 में से ही आपको चूज़ करना है। और यदि आपके वहाँ पे जॉब वैकेंट है, आपने एडवर्टाइज़ किया तो वहाँ पे 1000 पीपल आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ब्रॉड ऑप्शन रहेगा। ठीक, कोई लिमिट नहीं रहेगी चॉइस की। नो सुटेबल ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है कोई सुटेबल नहीं, लेकिन हमें मजबूरी में वही पीपल को रिक्रूट करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, और लगातार ट्रांसफ़र करने से जो प्रोडक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन वो रिड्यूस हो जाती है। नाउ अंडर द इंटरनल रिक्रूट फॉलोइंग मेथड ऑफ रिक्रूट आर द यूज़। देखिए इंटरनली यदि आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर फॉलो होती है। अब देखिए सबसे पहला ट्रांसफ़र मीन्स द शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू द अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। देखिए ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आप एक व्यक्ति को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी पोजीशन पे, लेकिन उसका प्लेस है वो बदल जाएगा यहाँ पे। जनरली विद द ट्रांसफ़र देयर इज़ अ नो चेंज, लेकिन यहाँ पे जनरली यहाँ ट्रांसफ़र मतलब चेंज नहीं होगा। इस कंपनसेशन लेवल एंड अथॉरिटी, यहाँ पे उसका जो कंपनसेशन अथॉरिटी वो सेम रहेगा, बस उसका जगह बदल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बदल जाएगा। देयर इज़ नो चेंज इन द इवन हिज वर्क, रैंक में वर्क में कोई बदलाव नहीं होगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टीज, ओनली द प्लेस वर्किंग इज चेंज, सिर्फ उसकी जगह बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ़र ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता प्रमोशन। प्रमोशन में देखिए यहाँ पे प्रमोशन रिफर टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू द अदर विद अ हायर लेवल अथॉरिटी। देखिए प्रमोशन मतलब एक व्यक्ति का लो लेवल से हायर लेवल की अथॉरिटी पे प्रमोशन कर दिया जाता है। इन प्रमोशन द अथॉरिटी लेवल द रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रेस्टीज इम्प्रूव इंक्रीज। देखिए हर चीज़ उसकी बढ़ जाएगी, कंपनसेशन, उसकी प्रेस्टीज, रैंक, एंड जनरली विद द प्रमोशन देयर इज द इंक्रीज द कंपनसेशन और सैलरी भी उसका बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल प्रमोशन ऑफ क्लर्क अकाउंट टू पोस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।